नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उस केस के अंदर लगातार 12 अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कि एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर अपडेट ये सामने आई है, अनंतनाग है और बाकी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, 12 ऐसे एरियाज हैं जम्मू और कश्मीर डिवीजन में जहां पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लगातार रेड फोर्ट के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को, उस समय वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था और दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट सीधे तार इसके कश्मीर वैली से जुड़ते नजर आए। सबसे पहले नाम आया पुलवामा के एक रेजिडेंट का, उसके बाद एक तार जो है वो खुलते गए। एक अनंतनाग के अंदर हॉस्पिटल था, जीएमसी अनंतनाग के अंदर से एक लॉकर के अंदर से AK-47 बरामद हुई और एक के बाद एक लेयर्स जो हैं इस एक केस को लेकर खुलती गई। लेकिन अब फिलहाल बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर वैली में, जहां पर यहाँ के रहने वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट उस एक दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर सामने आई। खास तौर पर व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम इसके अंदर निकलकर सामने आया। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स थे या फिर मेडिकल की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करने वाले लोग या फिर कुछ टीचर्स भी थे जो कि अलग अलग क्लिनिक्स के अंदर, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को मेडिकल रिलेटेड जो एजुकेशन है वो देते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर में 12 ऐसी जगह हैं जहां पर कि डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनको भी कॉन्फिस्केट किया गया है, यानी कि उन्हें भी अपनी यहाँ पर पुलिस ने अपने पास रखा है और उन्हें भी चेक किया जाएगा। क्या कुछ सबूत निकलेंगे, क्या कुछ अन्य जानकारी, इंफॉर्मेशन, हार्ड इंफॉर्मेशन है या फिर सॉफ्ट इंफॉर्मेशन है, वो निकल कर सामने आएगी। तो फिलहाल इस पर अधिक अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आपसे जानना चाहूंगी, 12 अलग अलग जगहें हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कौन कौन सी ये प्लेसेस है जहां पर छापेमारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की तहकीकात के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट लोकेशंस पर आज सर्चेस की है और खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, कुलगाम के तकरीबन 9 ऐसी अलग अलग लोकेशंस है जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये सर्चेस की गई और खासकर बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक डॉक्टर के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से कुपवारा के हंदवारा सब डिस्ट्रिक्ट में भी लंगेट इलाके में आज एनआईए की तरफ से सर्चेस की गई है। कुलगाम के मुतअद्दिद जगहों पे एनआईए की तरफ से आज सर्चेस की गई है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक शख्स के घर पर तलाशी ली गई है। जो बारामूला में सर्च हुए, बताया जा रहा है कि वो एक बिजनेसमैन थे। हालांकि अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर कोई अपना स्टेटमेंट तो इशू नहीं किया है, लेकिन जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं या जो इतलात हैं उसके मुताबिक मोर देन 9 लोकेशंस अक्रॉस द कश्मीर वैली जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और इसमें कुछ डिजिटल डिवाइसेस को भी रिकवर जो है उन्हें रिकवर किया गया है या सीज किया गया है और साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। और ओवरऑल अभी इस केस की तहकीकात के सिलसिले में ये सर्चेस जारी हैं और मजीद इस पे जो डिटेल्स है उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सर्चेस जारी है और इसमें ऑलरेडी यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हीं एफआईआर के सिलसिले में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जम्मू कश्मीर में ये सर्चेस की जा रही है। ओके इमरान, देखिए पहले भी हमने बहुत सारी इस तरीके की रेड्स का सिलसिला देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़े गए। लेकिन अभी आज के इस 9 जो अलग अलग जगहों पर रेड्स आप बता रहे हैं, क्या कुछ और सक्सेस प्राप्त हुई है? क्या कुछ डिवाइसेस को कॉन्फिस्केट किया गया है? किन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है? देखिए, चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव
मसला होता है या सेंसिटिव मैटर होता है, जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, एसआई हो या जितनी भी एजेंसी जब इस तरीके की तहकीकात करती है तो जाहिर सी बात है वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। और कुछ सोर्सेज से जब पता चलता है, और जो हमें अभी पता चला है कि कुछ मोबाइल फोन्स जो है वो देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ डिजिटल मोर डिवाइसेस उनको भी सर्च किया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सामने आए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जहाँ पे भी रेड होती है तो ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल सारी होती है, और इसलिए इसकी जो सर्चेस होती हैं या जो जहां जहां रेड की जाती है उसके बाद एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया जाता है। और ओवरऑल इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जितनी भी लोकेशंस, चाहे वो कुलगाम हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, जहां जहां ये अभी एनआईए की तरफ से सर्चेस की गई है तो हर जगह पे खंगाला गया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस हो, वो चाहे लैपटॉप हो या टैब या मोबाइल फोन्स हो। सो सारी चीजों को ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। और इस सिलसिले में या तो कहीं पे सीज भी किया जाता है और या कहीं पे सिर्फ उन्हें देखा ही जाता है। और फिलहाल जो अभी इतलात आ रही है कि कुछ जगहों पे सीज किया गया है डिवाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, और कुछ जगहों पे सिर्फ उन्हें खंगाला गया है, उनको सर्च ही किया गया है। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, और जब तक कि एनआईए की तरफ से बाकायदा तौर पर इसका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाए। इमरान, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जब भी ये रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ नवंबर के महीने में 10 वो तारीख थी, सीधे तार कश्मीर वैली से जुड़ते नजर आए। उसके बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर बातें उठी, स्लीपर सेल्स को उस पर शिकंजा भी कसा गया। लेकिन इस हवाले से अभी कश्मीर वैली में क्या कुछ माहौल है? स्लीपर सेल्स को कैसे वापस से इनएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि इनका वेब एक पूरा कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में विद इन द इंडिया जो एक वेब क्रिएट किया गया है उसको कैसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शिवम, अगर आप देखेंगे न सिर्फ रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद बल्कि पोस्ट एब्रोगेशन 2019 के बाद आप देखेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो या जितने भी एसआई हो, सीआईके हो, सीआईडी हो, जितनी भी यहाँ एजेंसीज हैं उनकी तरफ से या जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, हर एक की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है। चाहे वो मिलिटेंसी के खिलाफ हो, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ हो, या फिर जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ जो कलेक्टिव ऑपरेशन चलाया गया है। और इसी के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर 2025 में भी किस तरीके से किश्तवाड़ या पीर पंचाल रेंज में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो एक कुछ ना कहीं एक बड़ी सक्सेस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। और जहां तक रेड फोर्ट के बाद का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। जितने भी, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज हों, चाहे वो मिलिटेंट एसोसिएट्स हों, चाहे वो जिस तरह से इसको हाइब्रिड मिलिटेंसी कहा जाता है उनकी बात करें, या फिर मिलिटेंसी को ही कुल मिला के हम बात करें, या फिर हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात करें, तो सब पे एक शिकंजा जो है वो कसता है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। और इसी के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि आज एक होम सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग भी हो रही है जम्मू के अंदर। हवाले से हम अपडेट भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए। तो इमरान ने जिक्र किया है एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की जो कि आज होने वाली है। गृह सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। घुसपैठ यानी कि इन्फिल्ट्रेशन और साथ ही साथ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज विद इन द जम्मू कश्मीर की प्रीमिसेस के अंदर हो रहा है उस पर खास और विशेष फोकस रहेगा। बड़े ऑपरेशन के बाद ये पहली बैठक को अंजाम दिया जा रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर आज एक अहम समीक्षा बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन दोपहर 2:30 बजे यानी कि अभी से ठीक 2 घंटे के बाद वर्चुअली एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी और बैठक में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की गतिविधियों और गर्मियों में संभावित घुसपैठ की आशंका मुख्य मुद्दों के अंदर शामिल रहेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव अटल डुल्लो, यूटी गृह सचिव चंद्राकर भारती, डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू कश्मीर के आईजीपी भी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल होंगे। किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के नेतृत्व से सफाई के बाद ये पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है जिसमें कि सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसकी की अध्यक्षता करने वाले हैं गृह सचिव, और जम्मू कश्मीर में ये एक वर्चुअली तौर से मीटिंग होगी जिसमें डीजीपी से लेकर जितने भी हाई लेवल जो भी ऑफिशियल्स हैं पुलिस विभाग के और बाकी के,
वो इसके अंदर शामिल होंगे। अटल डुल्लो भी इसके अंदर पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर खास रहेगा? खास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर इसके अंदर मंथन होगा, लेकिन किन किन और सब पॉइंट्स पर, सब हेडलाइंस पर बात होगी, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी इस मीटिंग के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। कौन कौन रहेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इस मीटिंग के? शिपन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, यानी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। और जम्मू एक ऐसी यूटी है जिसमें जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो एलजी के यानी डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के हैंड पे रहते हैं, तो उन पर भी समीक्षा की जाए कि आखिर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या क्या खर्च हुआ और कहाँ कहाँ पर कमियां रही हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी, सिक्योरिटी को लेकर के ये रहेगा कि अब आने वाले दिनों में प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा भी है, साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव भी करवाए जा रहे हैं, इन पर भी समीक्षा होगी। और दूसरा, जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से तार, फ्लड आया था, हम सब जानते हैं, बड़ा नुकसान हुआ था फ्लड के कारण, जो फेंसिंग है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी कहाँ कहाँ पर फेंसिंग टूटी है और कैसे वहाँ पे निगरानी हो रही है, कैसे उस फेंसिंग को दोबारा किया जाएगा। और जो इंटरनल डायमेंशन है कि आतंकवादी अब दोबारा से कैसे पनप रहे हैं और कैसे उनको हैंडल किया जाएगा, ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई, इन सब चीज़ों पर आज समीक्षा होगी। सर, लेकिन टेबल टॉक हो रही है और ये पहले भी कई इस तरीके की बैठकें दिल्ली में भी हो चुकी है, जम्मू में भी हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों के अंदर जो कंक्लूजन निकलेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कैसे होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही रहता है। देखिए शिपन, लगातार ये डिमांड उठ रही है। मेरे ख्याल में कल या परसों एक डेपुटेशन जो है एलजी से मिला है जिसमें कहा कि स्टेटहुड बहाल किया जाए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर योग दिवस के अवसर पर कश्मीर में कहा था कि जल्द ही स्टेटहुड दिया जाएगा। सदन के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृहमंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होगा। दोनों तो हो गए, लेकिन जो तीसरा वादा किया था कि वो स्टेटहुड उसके बाद दिया जाएगा। अब इसमें ये भी चर्चा की जाएगी कि इंटरनल डायमेंशन क्या है, यानी लोगों के बीच में किस तरह का तनाव है, क्या लोग चाहते हैं वाकई में स्टेटहुड मिले, अगर स्टेटहुड देना है तो क्या हमारे यहाँ सुरक्षा का क्या बंदोबस्त है, किस तरीके से, और दूसरा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कितनी कंट्रोल में है, ओवर ग्राउंड वर्कर्स किस तरह से उनका कनेक्टिविटी है। तीसरा ये रहेगा कि क्या नई रिक्रूटमेंट, लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है टेररिस्ट आउटफिट में या नहीं, इन सब पर चिंता होगी। ओके सर, एक छोटा सा एक आंसर आपसे चाहूंगी। देखिए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, न्यू रिक्रूटमेंट जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि स्लीपर सेल्स की बात करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं, तो कैसे टैकल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर, जैसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स पर प्रहार होगा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद जो बाहर से फॉरनर आतंकी जहाँ पर ज़्यादा हैं, और फॉरनर आतंकी का जीवन और जीविका जो डिपेंड रहती है ओवरग्राउंड वर्कर पर ही, मुझे लगता है कि पहला स्ट्राइक उसी पर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विनोद जी, आपने ये जानकारी दी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।